बीपीएससी परीक्षा के दौरान पटना के एक सेंटर पर जो हंगामा हुआ था, उसके बाद पटना के जिला अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ जांच का प्रतिवेदन बीपीएससी को भेज दिया है, जिसमें हंगामा करने वाले छात्रों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। सीसीटीवी तस्वीरें में दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से छात्रों के एक समूह ने जबरन परीक्षा दे रहे दूसरे छात्रों की कॉपियां फाड़ डाली, वो हमारी सीट निकाले और लहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच पूरे हंगामे के बीच जो जांच की रिपोर्ट सामने आई, उसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से परीक्षा के दौरान कुछ उपद्रवी छात्र घुसकर जबरन परीक्षा को बाधित कर रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि बिहार में बीपीएससी की जो परीक्षा थी वो 13 दिसंबर को ली गई थी, लेकिन पटना के बापू टावर परीक्षा केंद्र पर 12 बजे के आसपास हंगामा शुरू हो गया था और 1:30 बजते बजते वो हंगामा काफ़ी जो है वो बढ़ता चला गया, जिसके बाद जिला अधिकारी वरीय पुलिस पदाधिकारी परीक्षा केंद्र पहुंचे थे, जहां छात्रों का लगातार हंगामा सड़कों पर दिखा। जिलाधिकारी यहाँ खुद पहुंचे थे और छात्रों को संभालने के दौरान, उन्हें काबू में करने के दौरान उन्होंने खुद थप्पड़ जड़ दिया था, जिस बीच तस्वीर भी निकल कर सामने आई थी और उस तस्वीर की खूब चर्चा भी हुई थी। हालांकि अब जिलाधिकारी को एडीएम रैंक के पदाधिकारियों के द्वारा जो जांच कराई गई है, उसकी जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आई। उस प्रतिवेदन में बताया गया है कि किस तरीके से बीपीएससी की 17वीं पीटी की परीक्षा के दौरान हंगामा किया गया, उसकी एक तस्वीर है वो निकल कर सामने आ रही है और ये तस्वीर सीधे तौर पर हैरान कर दिए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने जो जाँच रिपोर्ट है वो प्रतिवेदन बीपीएससी को भेज दिया, क्योंकि उसी शाम बीपीएससी के जो अध्यक्ष है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में सभी जो दंडाधिकारी और वहाँ पे मौजूद रहेंगे पुलिस पदाधिकारी और केंद्राधीक्षक, उन सभी लोगों से प्रतिवेदन मांगा गया है और जांच प्रतिवेदन सामने आने के बाद ये तय किया जाएगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाए। हालांकि बीपीएससी ने उस वक्त हिसाब कर दिया था कि वो परीक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई जो फैसला है वो नहीं लेंगे, जिससे कि जो परीक्षा देने आए जो दूसरे छात्र थे उन्हें परेशानी हो। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि कुछ छात्रों की लापरवाही की वजह से बापू टावर पर जो परीक्षा केंद्र था वहाँ पर जो छात्र हंगामा कर रहे थे वो परीक्षा देने से वंचित रह गए। उनको लेकर कोई भी सहानुभूति वाला विचार बीपीएससी नहीं रखता है। और अब जो जांच प्रतिवेदन सामने आया उसमें भी यही बात उल्लेख किया गया है कि इस तरीके की परीक्षा में इनके ऊपर जो है कई विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं हैं, घटनाओं को देखते हुए जो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किया जाए। इनमें ये भी कहा गया है कि छात्रों को उकसाने और छात्रों की OMR सीट जबरन फाड़ने, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने, प्रश्न पत्र फाड़ने और कॉपियाँ लूटने का जो मामला है वो भी इनके ऊपर दर्ज किया जाए। दूसरी तरफ पटना के जिलाधिकारी के पास जो जांच प्रतिवेदन सामने आई तो उसमें ये भी बताया गया था कि परीक्षा के दौरान जो परीक्षा केंद्र है वो सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन की सहमति ली जाए। लाउड स्पीकर की जो है नाकामी विफलता है वो बताई गई है। साथ ही साथ बीपीएससी से ये भी आग्रह किया गया है कि इस परीक्षा के दौरान अब कहीं भी सेंटर बनाने से पहले जो केंद्राधीक्षक होंगे और जो सेंटर पर मजिस्ट्रेट होंगे उनकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को दी जानी चाहिए। इसके साथ ही बीपीएससी की तरफ से जो दावे किए गए थे उन तमाम दावों को भी इस रिपोर्ट में बल मिला है, यानी कि अब बीपीएससी की परीक्षा की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है कि इसमें जो छात्र गड़बड़ी कर रहे थे उन्हें किसी प्रकार की रियायत देने के मूड में फ़िलहाल बीपीएससी और जिला प्रशासन की जो रिपोर्ट है वो नहीं है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट में सीधे तौर पर छात्रों को दोषी माना गया है और जो वीडियो फुटेज सामने आया उस वीडियो फुटेज में भी यह बताया जा रहा है कि छात्रों का एक धड़ा प्रश्न पत्र विलम्ब से मिलने के बाद उन्हें यह जबकि बताया गया था कि आपको एक्स्ट्रा वक्त दिया जाएगा, इसके बावजूद छात्र जो है वो हंगामा करते हुए ऊपर से नीचे उतरे और नीचे जो परीक्षा दे रहे थे छात्रों उनसे जबरन उनकी कॉपियाँ छीनी गई और फिर हंगामा किया गया। प्रश्न पत्र को बाहर ले जाया गया, ले जाने की कोशिश की गई, प्रश्न पत्र लहराया गया। इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो लगाए गए थे। यानी बिहार में बीपीएससी की परीक्षा देने वाले जो छात्र थे उनके लिए जो तनाव बना हुआ था कि परीक्षा को लेकर किस तरीके के फैसले आते हैं। हालांकि यह पटना के जिला अधिकारी हैं, उनकी रिपोर्ट और उनकी टीम की रिपोर्ट है, अभी बीपीएससी को भेजी गई है। बीपीएससी को इस पर पूरा जो है वो फैसला लेना है कि आगे किस तरीके से वो इस पूरे मामले पर फैसला लेते हैं और आगे परीक्षा को लेकर किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। हालांकि बीपीएससी अध्यक्ष ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो परीक्षा में हंगामा करने वाले छात्र हैं
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बीपीएससी के अध्यक्ष ने भी कहा था कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और अब वो तमाम सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आ गया, जिसमें दोषी और हंगामा करने वाले छात्रों की सीधी तौर पर तस्वीर और इनकी पहचान करके बीपीएससी और जिला प्रशासन कार्रवाई करने के दिशा में जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा। तस्वीरें देखिए, ये सभी उस परीक्षा केंद्र की तस्वीर है, परीक्षा केंद्र के अंदर की तस्वीर है, और परीक्षा केंद्र के दौरान परीक्षा केंद्र पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उस कैमरे में ये तमाम तस्वीरें कैद हुई है, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा आज जारी किया गया है और बीपीएससी को भी भेजा गया। तो पूरा पत्र है वो भी निकल कर सामने आ गया। यानी हंगामा करने वाले जो छात्र थे उस वक्त अब वो मुश्किलों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब साफ है कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के दिन जिन छात्रों ने हंगामा किया था या जिन छात्रों ने परीक्षा सेंटर पर जाने के बावजूद परीक्षा नहीं दिया, अब उन्हें फ़िलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी और उनके ऊपर अब अलग से कानूनी जो प्रक्रिया है वो भी उनके खिलाफ चल सकती है। तो ये बड़ी खबर है जब पटना के जिला अधिकारी ने अपनी जांच प्रतिवेदन जो है वो बीपीएससी को भेज दिया। अब देखना कि बीपीएससी इस पूरे मामले पर आगे किस तरीके की कार्रवाई करती है। तस्वीरें देखिए सीसीटीवी फुटेज की। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।